नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर ज्ञान की बात अर्चना चिंतामणि। आज की कहानी बिल्कुल सबके लिए बेहद ज़रूरी है और इतना इम्पोर्टेंट है कि अपनी गति को बिगाड़ने के लिए लोग इस कर्म को ज़्यादातर लोग करते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को ध्यान में लाया जाए और मेरा इस चीज़ से बिल्कुल कोई उद्देश्य किसी की सांप्रदायिक, धर्म, जाति या किसी व्यक्ति या संप्रदाय को कष्ट पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। तो कृपया करके विशेष बातों को जानें और कुछ भूल हो तो क्षमा करें इसको और वीडियो को आगे देखें। पूरा वॉच करें। पहले तो जानते हैं धर्म के बारे में ही है और धर्म को कैसे बढ़ाया जाता है और एक तरफ कैसे सही किया जा सकता है, एक तरफ कैसे गलत हो जाता है। जो लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में इतनी विपत्तियाँ आती हैं और कटती नहीं हैं और ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो ये बिल्कुल समझ लें कि ये जीवन खेल नहीं है। जितना आसान लगता है उतना कठिन भी है। बस इसको सजगता, सहस्त्रता और सद्भावना से और सही करके सही विचारों से निपटा जा सकता है और इसकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है और अपने कर्मों को पूर्ण गति से बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जिससे आप ना तो कोई पीछे अपनी लकीरें छोड़ेंगे और ना दूसरा कोई मिटाने आएगा। क्योंकि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। कभी सारा माया का ये खेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। तो आइए जानते हैं वो 7 बातें कौन-सी हैं। पहला ये है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमेशा सतर्कता ज़रूरी है। पहला गरुड़ पुराण के अनुसार ये सारे नियम हैं और गरुड़ पुराण 18 पुराणों में प्रसिद्ध एक पुराण है। इस पुराण में एक तरफ जीवन मृत्यु की खेल को बताया गया है, दूसरी तरफ जीवन को कैसे सजगता के साथ जीकर प्राणी अपने कर्मों का भुगतान कर और सही रूप से अपने ज्ञान को अर्जित करके अच्छा धनवान, बलवान, सुंदर बन सकता है। और वीडियो में बने रहने के लिए सातों बातों का विशेष रूप से ध्यान दें जो आपके जीवन में होता है और गलत कर बैठते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देने से थोड़ी-सी सजगता बरतने से हमारी कमियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। पहला जानते हैं जी, शत्रुता। शत्रुता ऐसी चीज़ है कि जिसे आप अगर संपर्क में रहते हैं, तो उसके किसी भी व्यवहार को आप अच्छी से भली-भाँत नहीं समझते हैं और अपने ही चीज़ों में और अपने ही समस्याओं में समाधान ढूँढने के बजाय समस्या को बढ़ा लेते हैं। इसलिए शत्रुओं से गरुड़ पुराण कहता है कि शत्रुओं से हमेशा सतर्क रहें और चतुरता और सतर्कता से रहें। उसकी हर बुद्धि को समझकर आगे अपनी चतुरता को सम्मानित करके और संबोधन करते रहें, तो आप उससे बच सकते हैं। दूसरा है अमीर और सौभाग्यशाली। आपको अमीर बनना है, सौभाग्यशाली बनना है, सुंदर बनना है, तो सुंदर वस्त्र पहनना है, आकर्षण चीज़ें पहननी है, साफ-सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जिसके शरीर पे गंदगियाँ होती हैं, जिसके शरीर पे मिट्टी, धूल वगैरह पड़े रहते हैं, उनके पास लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। जिसके वस्त्र गंदे होते हैं, उनके पास लक्ष्मी का निवास नहीं होता और घर से रूठ जाती हैं, चली जाती हैं। क्योंकि शारीरिक चीज़ों से ही लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। खुशबूदार कपड़े पहने, साफ-सुथरा कपड़े पहने और जो स्मेल वाली अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको यूज़ करना शुरू करें। अपना साफ-सफाई पे विशेष ध्यान दें, तो लक्ष्मी का वास ज़रूर होगा। तीसरा है नित्य अभ्यास। चाहे पढ़ने में गरुड़ पुराण कहता है कि आप जिस चीज़ पे नित्य अभ्यास करते हैं, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं और आपके याद रहने के कारण आपको हमेशा वो सचेत किया करती हैं कि आप किस हिसाब से अपने जीवन को शुद्धता से कर सकते हैं। जिस तरह एक बालक एक लेसन को, एक अध्याय को या एक पाठ को पढ़ लेता है और कुछ दिन रिपीट ना करने के बाद उसको भूल जाता है। उसी तरह मनुष्य भी है, जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है अगर उसको बार-बार नहीं दोहराता है तो वो भूल जाता है और उसको भूलने की प्रक्रिया ही उसको दूसरे दिशा में मोड़ देती है। इसलिए अध्ययन ज़्यादा ज़रूरी है। अध्ययन करने से मनुष्य सही गति में रहता है और सही चीज़ों का निर्माण करता है। तो इसलिए जिस चीज़ को आप पढ़ें, अगर पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी सर्विस करना चाहते हैं या समाज में किसी भी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं, तो उसको लगातार लगे रहें और अध्ययन उसके साथ ज़रूरी है और शुद्धता ज़रूरी है, क्योंकि रगड़ते-रगड़ते कोई भी चीज़ दाग बन जाती है, काँट बन जाती है। चाणक्य की नीतियों में भी आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को अगर लगातार किया जाए, तो चाहे वो जितना कठिन हो, सफलतम मार्ग आपको दे ही देता है।
तीसरा है निरोगी काया। निरोगी काया गरुड़ पुराण के अनुसार निरोगी काया तभी होती है कि जब आप शुद्ध आहार और शुद्ध भोजन और टाइम के अनुसार करते हैं। क्योंकि असंतुलित भोजन और संतुलित भोजन में अंतर एक ही है कि असंतुलित भोजन आपके पाचन क्रिया को खराब करती है और आप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। शुद्ध भोजन करने से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध एनर्जी आपके शरीर में जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा उससे ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए शुद्ध भोजन करने से और शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से मनुष्य की तीव्र बुद्धि की गति होती है और भगवान का वास होता है उसके शारीरिक ऊपर। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान दें। चौथा है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत गरुड़ पुराण के अनुसार जो एकादशी व्रत करता है उसकी शारीरिक पीड़ा जो होती है वो पीड़ा दूर हो जाती है। उसके शारीरिक कष्ट होते हैं जो उसके शरीर से पाप हुए रहते हैं वो दूर हो जाते हैं और उसकी गति धर्म की तरफ प्रसारित होती है। तो जब धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है तो कोई भी चीज़ें उसको मिलती हैं तो ओरिजिनल मिलती हैं, उसका साथ देने वाली मिलती हैं और उसके विकास में कोई बाधा नहीं पहुँचती है और अपने वो कर्म को अच्छे तरह से प्राप्त कर लेता है और सफलतम मार्ग उसके लिए खुल जाता है। अगला नंबर है छठा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है कि जो आप अपने घर में लगा लेते हैं तो नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और उस पौधे से आप बहुत सारी बीमारियाँ आपके घर में सर्दी है, जुकाम है, आपके घर में भोग लगाना है ठाकुर जी का या विष्णु भगवान का उस काम के लिए शुद्धता का प्रतीक है और जो तुलसी के पौधे में नित्य रूप से जल देता है और उसकी पूजा करता है, उसका बंद भाग्य भी खुल जाता है और उसके घर में कभी कोई विपदा विशेष नहीं आती है। 7वाँ नंबर है गंदे धोखा देने वाले लोगों से पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं, किसी के बारे में विशेष झूठ रूप से चुगली किया करते हैं और किसी के पीछे अगर हाथ जोड़ के पड़े हैं कि उसका बुरा हम करेंगे, उसका अंत करेंगे, तो एक बात से बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्योंकि आपके सामने अगर ऐसा पड़ाव है कि आप किसी को अपने बल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चतुरता के द्वारा, अपनी राजनीति के द्वारा, अपने पाप कर्मों के द्वारा अगर उसको पीछे छोड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम उसका कुछ कर लेंगे, तो सावधान रहें इस बात से क्योंकि ये चीज़ें आपकी दी हुई नहीं है, आपके कर्मों के द्वारा जो आपका पाप है, वो आपके सामने आ रहा है और आपको ऐसा करने पे प्रदर्शित कर रहा है। अगर अपनी मानसिकता को आप रोक लेते हैं, तो वहीं से आपका रक्षा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ावा देते हैं, तो उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, जो पुण्य कर्म होते हैं और आपके साथ विपदा आगे तक ले जाती है और उसी पड़ाव में आपको धक्का देती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्म करने वालों के लिए विशेष यातनाएँ पुराण के अनुसार भगवान के वहाँ जाने के बाद मिलती हैं। 7वाँ है झूठ। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। झूठ बोलने से क्या होता है कि अगर आपके एक झूठ बोलने के कारण किसी के पूरे दिन की मानसिकता अगर खराब हो जाती है और उसका कर्म खराब होने लगता है, तो उसके भागीदार आप होते हैं। अगर इस झूठ के कारण किसी के परिवार में कोई दिक्कतें होती हैं, कोई बीमार होता है, तो इसके भागीदार आप होते हैं। तो जिसके लिए कोई गड्ढा खोदता है, उसके लिए वो खाई खोद के रखे रहते हैं। इसलिए अपनी कर्मों को, अपनी गति को बचाने के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे नियमों का जो पालन करता है वो हमेशा शुद्धता का माना जाता है, प्रतीक माना जाता है और इसी नियम में जो शाम के समय जो ये गलत काम करता है, उसको उसके घर बिल्कुल लक्ष्मी का निवास नहीं होता और वो अपनी परेशानियों को निमंत्रण देता है। तो आइए जानते हैं कौन-सी परेशानियाँ हैं। शाम के समय अध्ययन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस समय कोई विशेष भोजन का काम में नहीं करना चाहिए, लोग खा के बीमार होते हैं। अगर बच्चा अध्ययन करता है तो उसको भूलने की शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त होती हैं इसलिए वो भूल जाता है। उस समय संभोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो संतान पैदा होती है, वो दुष्ट पैदा होती है। 7 पीढ़ियों का जो पुण्य कर्म होते हैं उसको नष्ट करके दुर्भाग्य में सबके कर्मों को बदल देती है और उस धन का, उस खानदान का नाश हो जाता है। इसका अगला नंबर है कि उस समय बिल्कुल नाखून, दाढ़ी, बाल नहीं काटने चाहिए। उस समय घर में झाड़ू-पोछा नहीं करना चाहिए। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। उस समय मल-मूत्र भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो प्राणी करता है उसके घर से धन नष्ट हो जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वहीं से वापस चली जाती हैं। शाम के समय दहलीज पे बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जाता है और जो ज़बरदस्ती इस काम को करता है वो उसी पाप का भागीदारी बनता है और उसके ही जड़ से सारी चीज़ें नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर कमेंट करें आपको किस तरह का चीज़ें पसंद है और ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।